मशीन है आपके पास। अजीत पवार जी के ऊपर अभी इसके पहले आरोप मैंने सुना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, पिछले दौरे में जब मुंबई आए थे, मैंने जिक्र कर दिया इसलिए यहां पर, अब इसी मंच पर अजीत पवार साथ में है। आवाज 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 बंद हो गई। आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे बोलना शुरू किया जाए। मैं कभी सोचता नहीं हूँ। नमस्कार जी नमस्कार। मैं कभी नहीं सोचता हूँ जी। मैं मेरी बात रखता हूँ, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, कहता जरूर जी। बात आपकी बिल्कुल सही है। भाई दूसरी जगह से लोग आते हैं, उनको लेना ही नहीं चाहिए। आपके माध्यम से हम 10 बार कह चुके हैं। भाई जो और कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या नेता है, वो क्या करेंगे? ये उंगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रही है साहब। सर देखिए, बात की नहीं है, बात पार्टी की है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही है, जिसका हमेशा आप जिक्र करते थे। मैं तो एक ही नेता मानता हूँ। मैं इस बात को नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। जो लोग लाते थे कि प्रधानमंत्री कोई गली गली नहीं घूमते, उनको जो बताया जाता है उस आधार पर सोचते हैं। तो उनको बताया गया होगा कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला है एनसीपी का, तो आप बोलो। तो ये बताया गया था ना, ये तो नॉलेज में था ना साहब, ये नॉलेज में था ना। तो ये नॉलेज कौन बताएगा? यहाँ के लीडर बताएंगे। तो ये उनके दिमाग में जब बताया गया तो नहीं पता चला कि जो हमको पहले बताया गया था वो तो वही आदमी मेरे साथ मंच पे है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक बता दिया, बोल दिया, बाद में रणनीति ला दी। अब इस बात पे आ जाइए आप, ठीक है? अब पार्टी तो उनकी है। शरद पवार जी के लिए बोला था, अभी घोटाला नाम लेकर तो नहीं बोला था क्या अजीत पवार जी ने? आपकी बात का जवाब ही है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ऐसे लोगों को लेना ही नहीं चाहिए हर पार्टी में, कोई भी पार्टी हो। लेकिन जो लोग हर पार्टी में लोग लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे? क्या उनका भविष्य नहीं है? क्या वो एमएलए नहीं बनना चाहते? क्या वो एमपी नहीं बनना चाहते? क्या वो मंत्री नहीं बनना चाहते? तो उनका नंबर कहाँ आएगा? मैं बार बार आपके माध्यम से कहता हूँ, अच्छे नेता चाहिए, है कहाँ? आज पैसे के लिए राजनीति हो रही है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री देश की बात करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं नेता मानता हूँ और अच्छे नेता मानता हूँ। ऐसे 100 नेता होने चाहिए जी। बिल्कुल बदलेगा कि खाली अपनी कुर्सी पे कायम रखने के लिए कुछ भी किया जा सके। कि यहाँ मैं फिर कहूंगा आपसे, प्रधानमंत्री गली गली घूमते, जो लोकल लीडर होते हैं, जो प्रांत भाई लीडर हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं कि किसको लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए। ठीक है साहब, लेकिन आज उनके मंच पे उन्होंने जिसका जिक्र किया, खुद उनके मंच पे उनके आंखों के सामने कोई दिख रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिख रहा है क्या साहब? बताइए, साफ साफ नहीं दिख रहा है। जब आपके सवाल आपको फंसाने लगेंगे तो आप मान लीजिए कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे। बिल्कुल। किसी टाइम कांग्रेस का ऐसा दौर था क्या 400 से प्लस सीटें थी जी। लेकिन आज दौर क्या है? तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा सही नहीं चल रही है, रास्ते डगमगा रहे हैं। एक आदमी डगमगाने बताने वाले जो सही दिशा नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं गलत फैसले हो जाते हैं। ये आप मानेंगे इस बात को? साहब देखिए, धृतराष्ट्र की तरह वो तो उनका ऐसा नहीं कि नेत्रहीन है वो, उनको तो दिखाई दिया होगा कि मंच पे वही आदमी है जिसका हमने जिक्र किया था। आप लोगों की सोच है, उनकी नहीं है। उन्होंने एनसीपी के बारे में बोला था, क्या नाम लेके बोला था प्रधानमंत्री ने? नहीं साहब, एनसीपी का नाम लिया था ना। एनसीपी में मंत्री कौन थे उस समय? सिंचाई घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ? सरकार उनकी थी। सरकार उनकी थी, जो घोटाले तो मंत्री सरकार एनसीपी ने ही बनाई थी, इन्होंने ही करवाई थी। ठीक है, एनसीपी ने बनाई थी, किया था। लेकिन सिंचाई मंत्री तो यही थे, अजीत पवार थे। मैंने क्या कहा? मैंने चतुर्वेदी साहब, आप जो मुझे फंसाना चाहते हैं ये मत करिए। मैं आपकी बात का सीधा सीधा जवाब देता हूँ। जब कोई तर्क करके भागने से, हटने से समस्या सॉल्व नहीं होती साहब। उंगली क्या ये जनता देख, महाराष्ट्र की जनता क्या ये देख नहीं रही, समझ नहीं रहे? हम और आप जो समझ रहे हैं जो बातों को, क्या जनता नहीं समझेगी? आप जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल जायज सवाल है आपका। ना कर ये बात कही होती और ना ये मंच पे बैठे होते, ना मंत्री होते जी। तो जो चीज दागी है तो है उसमें, किंतु परंतु है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल सही बात, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा हम अब आ जाते
अब आ जाते हैं हम, थोड़ा बताइए कांग्रेस। आप अभी हम करें 2000, आपने क्यों नहीं किया था उससे पहले? आप सरकार में लंबे टाइम से, तो किसानों के लिए क्यों नहीं किया? आज ये नौबत ही नहीं आती रावत के काम कर रहे होते। अंसार बेग साहब, आपको तो यही क्या नहीं दिया पता है कि आपने प्राइम किसानों को मिनिस्टर बताइए? क्या बोलता है, क्या अरे नहीं मैं बोलता। कह रहा हूं, आपकी सरकार भी रही है, तो क्या दिया कांग्रेस था? का इतिहास देखिए, किसानों को कांग्रेस क्या ने किया था? किसानों के लिए क्या सवाल है किया। हमारा, इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं, आप एक आपको ये नहीं पता कि अजीत पवार पे क्या इल्जाम है और आप किसान सवाल कर रहे हैं। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया है वो पूरा देश जानता है। क्या इल्जाम है तुम्हारी पार्टी पे? कितने इल्जाम है? सब खोल के बताऊं क्या? बताइए बताइए। बोरी में बंद है, बोरी में बंद है। बोलिए ना, अरे बोरी से सरकार बाहर में कांग्रेस बोरी में से- कौन सा बोरी ऐसा से- नेता है तुम्हारा बोरी जो से चोर बाहर नहीं है? निकालिए। एक नाम बोरी बता से- दीजिए, अरे- एक बात तुम्हारे अरे ये अडानी हाईकमान से लेकर अडानी के सब चोर है। अडानी के मैंने क्या कहा था? तुम्हारा चोर है करेंगे। नेता, एक भी ईमानदार अरे नेता नहीं है तुम्हारे पास। अडानी के दलाल हमारे अगर इस पास आ रहे हैं तरीके से बात ईमानदारी करेंगे। से, हमारे पास आ रहे हैं अरे वॉशिंग क्या मशीन सुन के पूरे ईमानदारी देश से को काम बेच कर रहे दिया। हैं। उसके बाद कुछ घोटाले नहीं आ सकते। सुनिए एक ना, नेता का नाम बता कोयले दीजिए का- घोटाला हो। सुनिए ना, 9 अरे सालों में कोयले का जो एक export नेता हुआ का है- नाम बता दीजिए। अरे एक नेता का नाम बताइए घोटाला आपका बता घोटालों दीजिए। से। आपके पास है ही नहीं कुछ भी, घोटालों के पोटले हैं आपके पास। आपके पास ईडी और आपकी इनकम टैक्स आपकी इतनी सरकार रही है लंबी, जिन जिनके नाम लिए हैं आपने, बता दीजिए। अरे आपने एक भी ईमानदार आपके 9 आदमी है। साल में सुनिए ना, अरे 9 एक साल की घोटाला बता सरकार दिया आपकी आई। चैलेंज के साथ। अरे एक घोटाला बता सुनिए, दीजिए। बोलने आप से कुछ नहीं होता सुनेंगे? है, लेकिन में आप बताइए, सुनेंगे? सबूत बताइए। आप सुनेंगे? सुने ना हम, आप सब सुनेंगे? सुने आपको, आपकी चैनल पे बोल रहे हैं सरकार- आप। हम नहीं सुने, सुनिए, अकेले बहुत आपकी लोग सुने। सरकार- एक घोटाला बता दीजिए सरकार का, अरे सुनिए किसी तो मंत्री सही, का। सुनने की ताकत कहाँ नहीं सुनेंगे आपकी। तुम्हारी बात? बोल ही नहीं पाएंगे आप। 9 साल से चिल्ला आपकी रही है, सरकार है। बता रहे हैं, कितने सुन लोगों लीजिए, को बता जेल रहे में हैं, डाला सुन लीजिए, आपने? बता रहे हैं। कितने लोगों को आपने जेल में डाला? 2G क्लियर हो गया, कोयला स्कैम क्लियर हो गया, कितने लोगों को जेल में डाला? खोटे खोटे इल्जाम लगाकर आपने हुकूमत को गिराने का काम किया। आज वो सारे इल्जाम कोर्ट ने उसको बरी कर दी। जी चलिए ठीक है। हेमंत पांडे जी, कुर्सी बची रहे मुख्यमंत्री की। हेमंत जी क्या बोलेंगे? हेमंत जी। तुषार साटम जी ने जो बोला है कि एकनाथ शिंदे जी भी भ्रष्टाचार के हिसाब से डर के बीजेपी के दामन में आ गए या पकड़ लिया, तुषार जी ऐसी बात नहीं है। आप पहले स्टडी करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दशहरा रैली में काफी स्पष्ट रूप से सब बताया। और ये जो अंदरूनी बातें थी उद्धव जी के साथ उनके में उनको सत्ता मुंबई में अंसार बेग जी, जमीन खिसक गई है। देखिए, साटम जी कुछ भी कह सकते हैं। साटम जी ये बताएं कि उनके पास कितनी जमीन है। हमारे पास तो पूरी जमीन हाथ में, आसमान हाथ में, पूरी सत्ता हमारे हाथ में है। दिल्ली में हम बैठे हैं तो जमीन भी हमारे कब्जे में है। आपके कब्जे में क्या है? आपने चाहते कि विधायक बनूं? तो साहब उनके कब्जे में शिंदे साहब अगर 40 उनके विधायक कब्जे- लेके चले गए, एक मिनट, नहीं, शिंदे साहब अगर 40 विधायक लेके चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो उसमें गलत क्या है? आपने चाहते कि मैं विधायक बनूं, आपने चाहते कि मैं मंत्री बनूं, कि आपके नेता नहीं चाहते? इनका अपना एक चाहत होती है, होनी चाहिए। भाई मैं चाहता हूँ मैं विधायक मैं बनूं। वो मान अंतर बेग जी, तो मगर ये बीजेपी कोई की बात थोड़ी है सर। बीजेपी की पावर जब से निकली गई है महाराष्ट्र में से, बीजेपी ये डर आप से ही आपको फोटो आराम जमा कर रही है। डर है आराम उनको। से लाठी डंडा पकड़े रहिए। महाराष्ट्र में थाना आप के लिए आराम से लाठी एकनाथ डंडा शिंदे पकड़े जी- रहिए। 2029 तक भूल जाइए। आप लाठी डंडा लेके लोगों को मार तोड़ करिए, ये आपके लिए काम है। 2029 तक लगे रहिए। कि मुंबई में भाई बाजी वाले को मारो या कोई केले वाले को वोट मारो। देने के लिए बैठे हैं आज पूरा। सरकार यही आने वाली है। इसके लिए यदि आप बीजेपी को कांग्रेस में- मालूम है कि मुंबई में अगर देखो, किसी को बीजेपी का हर सपोर्ट नेता उद्धव जी जो को विधायक हराना हो, है तो MP हो, बाकी सब पार्टी वो चाहिए जनता उनको के हाथ बीच में। में संपर्क में है। इसके लिए जनता के लिए मुंबई जा उनके रहा हाथ से है, चली जा अपने रही है। काम बीजेपी किनारे के हाथ है। से मुंबई हाथ से हाथ चली जोड़ जा के रही नहीं है। जाएगा। उनको मालूम पड़ रहा है वोट मांगेगा। कि मुंबई के लोग जो आज आपके दोस्तों उनको नेता पूरा है, वो सिर्फ वो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव लोग हैं, उनको सब मालूम है क्या चीज है क्या नहीं हो रही और है। यहाँ विधायक कोई भी हो, विधायक क्षेत्र में जा रहा है, जनता को अपने काम दिखा रहा है, जनता की समस्याएं सुन रहा है, काम के लिए, काम के स्तर पे ही वोट होगा। काम करेंगे तो जीतेंगे। वो काम आप करने पता के कर लिए लीजिए, जो बीजेपी हर आज गेम विधायक, खेल हर रही है ना, अपनी विधानसभा जो और काम लोकसभा जो में बीजेपी आज घूम रहे डरा हैं। डरा के ले रही है ना, वो सब जनता जानती है। जो डरा डरा के लोगों को ले रही है, जनता जान रही है, और जनता जान रही है, वो वोट करेंगे। प्रतिनिधि उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये आप देखिए। नहीं हर विधायक मगर है, बीजेपी आप पता कर की लीजिए। बीजेपी मैं के जमीनी स्तर से बता रहा हूँ आपको।
आप मेरी बात नहीं, मगर आप कितना भी बोलिए, मगर महाराष्ट्र में बीजेपी को पूरा डर लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे सत्ता हार सकते हैं। इसके लिए चुनाव भी नहीं लड़ रहे। शुरू कर दीजिए। कौन लड़ रहे? महानगर पालिका इलेक्शन लड़ाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? लाठी डंडा लेके एमएलए नहीं बन पाओगे। 2023 हो गया, एमएलए रह गया है आपका, और अगली बार में ये भी नहीं जीत के आएगा। महानगर पालिका और 24 चालू हो जाएगा तो भी इलेक्शन नहीं लड़ाओ, लगाएंगे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वो डर है उनको कि हम लोग 2029 तक भूल जाइए आप। लाठी डंडा लेके निकलते रहिए बस। जी हाँ, हम तो लाठी डंडा लेके निकलेंगे ही ना। लाठी डंडे से जीतेंगे, लाठी डंडे से जीतेंगे साडम जी, लाठी डंडे से चुनाव जीतेंगे। का काम किया है, जब भी हम लोग हमारे राज साहब के घर पे किसी भी पार्टी का आदमी, किसी भी नागरिक उनके घर पे आके काम करके दिया हुआ है, सत्ता में नहीं रह के। जी बिल्कुल। उसी मोहल्ले का देखिए काम संजय खन्ना जी, अंसार बेग जी बोल रहे हैं कि जमीन क्या है मनसे की। मनसे की जमीन ये है कि उनके कहने, उनके एक आंदोलन पर सरकार के मंत्री खुद उनके घर पर जाकर के निर्णय लेते हैं। ये जमीन है साहब जी। देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा कि राज साहब के आवाज में ताकत तो है। क्या बात है? देखिए, मैं उत्तर भारतीय हूं, मगर जो मैं मुंबई में रहता हूं और मैं मुंबई की जमीन को जानता हूं, तो राज साहब के बात में दम तो रहता है। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि जब गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, वो इन्हीं के महाराष्ट्र लोगों को पसंद नहीं आती। चतुर्वेदी जी, मैं आपको बताता हूं, मेरे मनसे के भाई हैं, आप शिंदे साहब के खिलाफ ज्यादा मत बोलिए। थाने में मनसे शिंदे साहब के साथ में बीएमसी में साथ में जाने वाली है, मुंबई में बीजेपी के साथ मनसे आने वाली है, तो आप बोलिए मत। और देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर उद्धव साहब को महाराष्ट्र की गद्दी मिली है तो राज साहब भी डिजर्व करते हैं, मगर जो उनका स्टाइल है मनसे स्टाइल, वो उनको चेंज करना पड़ेगा। बस ये मनसे स्टाइल चेंज कर दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मराठी की जनता के बारे में अच्छा सोचते हैं, सिर्फ अदर देन लेकिन मराठियों के खिलाफ तो मनसे जानी जाती है साहब। नहीं, वो स्टाइल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले हाथ जोड़ के विनती करके काम करने जाते हैं, अगर हाथ जोड़ के विनती करके काम नहीं होता है तो फिर मन से स्टाइल लाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियो देखे रहेंगे, क्लिप देखे रहेंगे। क्या बोले? पहले इनको समझाया जाता है, क्या बोले? एक लाइन भर जाने का समय हो गया, एक लाइन क्या बोल रहे हैं? साटम जी को यही बोलूंगा, साटम जी आने वाले समय में एकनाथ शिंदे जी के दिल में राज साहब के लिए बहुत बड़ा जगह है और आदर है, सम्मान है। आप ऐसा मत सोचिए, आप उसको पॉजिटिव में लीजिए कि सरकार का नुमाइंदा आपके घर पे आता है। अरे इसीलिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र का दौरा, अंसार बेग जी, मनसे स्टाइल कितनी घातक है लोगों के लिए, कितना सही है? सर, मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई भी पार्टी हो, सिर्फ अगर एक आदमी की वजह से राजनीति करेगी या एक कौम की राजनीति करेगी या एक जात की राजनीति करेगी, वो कभी पार्टी फल फूल नहीं सकती सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज हल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंसार बेग जी। वाकई में कोई एक पार्टी एक बात करेगी, एक जात की बात करेगी, कोई भी पार्टी चल नहीं पाएगी। अब देखते हैं चलता क्या है।